हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज के हम इस वीडियो में आपका जो टॉपिक चालू है सेट्स एंड प्रपोजिशंस, उसके अंदर जो सेट पार्ट चालू है उसमें टाइप्स ऑफ सेट एंड प्रॉपर्टीज देखेंगे और ये अपने को सारा ही इंपॉर्टेंट है प्रॉब्लम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखो, ये आज का अपना लेक्चर नंबर 3 है, राइट। और ये जो सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स फर्स्ट है, बराबर है, जिसमें हम लोग ये देख रहे हैं। अब ये जो सारे वीडियो आने वाले हैं, ये कहां पे आने वाले हैं, ये YouTube के ऊपर आएंगे और उसमें अपना जो चैनल का नाम है दैट इज प्रोफेसर सुशील डांगे और डांगेस एकेडमी, ये नाम से आपको ये वीडियोस मिलेंगे। तो आपको ये चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सो दैट जैसा ही नया वीडियो आएगा तो आपको उसका इंटीमेशन मिलता रहेगा, चलेगा। सो लेट अस स्टार्ट विद, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अब देखो यहाँ पे टाइप्स ऑफ सेट्स के अंदर, अब ये जो टाइप्स ऑफ सेट्स है इसमें अलग अलग सेट है, अपने को मालूम होना। तो देखो पहले हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स में सिंगल टोन सेट। सिंगल टोन सेट किसे कहते हैं ये पहले अपने को देखना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे ए सेट कंटेनिंग a set containing only one element, मतलब वो सेट के अंदर खाली एक ही एलिमेंट रहेगा तो उसको क्या बोलेगा, उसको बोलने का सिंगल टोन सेट, करेक्ट। ओनली वन एलिमेंट, वो सेट के अंदर खाली एक ही एलिमेंट रहेगा। एक एग्जांपल लेके दिखाता हूं वैसे। लेट A इज अ सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स which are neither positive nor negative। अब आपको सेट ऑफ इंटीजर मालूम है, सेट ऑफ इंटीजर हमने देखा था, और वो जो सेट ऑफ इंटीजर है उसके अंदर क्या होता है, वो सेट में माइनस इंफिनिटी टू डैश माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1 0 1 2 3 डैश इंफिनिटी, उसमें क्या बोल रहा है, नाइदर पॉजिटिव, पॉजिटिव भी नहीं होना, नॉर नेगेटिव, तो उसमें ऐसा एक ही नंबर बचता है दैट इज अ 0। और इसीलिए वो जो 0 है वो अपने जो सेट के अंदर एक ही एलिमेंट है ना, एक ही एलिमेंट अगर सेट के अंदर है तो उसको क्या बोलेंगे, सिंगल टोन सेट। कहने का मतलब ये हुआ कि सेट के अंदर एक ही एलिमेंट अगर लिखा है तो उसको सिंगल टोन सेट बोलने का, समझ में आया। टाइप्स ऑफ ये जो बताया अभी, ऑल इंटीजर कैसे डिनोट करते हैं, सब पहले एक लेक्चर में हुआ है, वो जरा एक बार आप देख लेना, चलेगा। सो लेट अस प्रोसीड टू नेक्स्ट। अब देखो डबल टोन सेट। अब सिंगल टोन सेट में अगर सेट के अंदर एक ही एलिमेंट रहता है तो डबल टोन सेट में सेट के अंदर कितने एलिमेंट रहने चाहिए, क्वाइट नेचुरल, दो। देखो ना, a set with only two elements is called as double tone set। एग्जांपल ये देखो, ये सेट के अंदर कितने एलिमेंट है, दो। सिंगल टोन सेट के अंदर कितने एलिमेंट है, खाली एक एलिमेंट था, ध्यान में रखना। ओके, अब डिसजॉइंट सेट, नंबर तीसरा वाला जो सेट बताया है वो डिसजॉइंट सेट है। डिसजॉइंट मतलब वहां पे दोनों सेट के अंदर कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं रहेगा, आप समझ सकते हैं, डिसजॉइंट, अलग अलग, करेक्ट। देखिए ना, फिर भी if the intersection of two sets A and B is empty set, आपको empty set के बारे में बताया था, it is denoted empty set और it is also called as a null set denoted by letter phi, इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं रहता, then A and B are said to be disjoint set, मतलब उन दोनों के अंदर is a empty set आएगा, मतलब कोई कॉमन नहीं रहेगा। देखो ना, A सेट है 1 3 5, मान लो थोड़ा सा हमने वेन डायग्राम से भी समझने की कोशिश की है, ये A सेट है, ये एक B सेट है, और दोनों सेट के बीच में कोई इंटरसेक्शन है नहीं, कोई कॉमन है नहीं। आपको वहां पे इंटरसेक्शन के बारे में पहले बताया है, पहले वीडियो में एक बार देख लेना। सो A के एलिमेंट है 1 3 5 और B के एलिमेंट है 2 4 6, तो उसमें कोई कॉमन एलिमेंट है क्या, नहीं, तो उसमें इंटरसेक्शन आएगा क्या, नहीं आएगा। तो इसीलिए A इंटरसेक्शन B, ये सेट क्या बनेगा, phi, and phi nothing but we said empty set और it is also called as null set। अरे भैया दोनों में इंटरसेक्शन ही नहीं हो रहा है ना, अगर इंटरसेक्शन होता तो उसमें क्या होता, कॉमन एलिमेंट आते, बट उसमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं आएगा, वो सेट एम्प्टी सेट रहेगा, उसको बोलते हैं डिसजॉइंट सेट, करेक्ट। एग्जांपल से समझाया है, phi लेटर इज यूज्ड टू डिनोट द डिसजॉइंट। यहां पे देखो ना, A इंटरसेक्शन B क्या लिखा,
ये फाई आता है क्योंकि कोई कॉमन में नहीं है। कॉमन रहता तो हम वो एलिमेंट लिखते थे, राइट? पहले भी हुआ है ये। अब देखो यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, ये थोड़ा मालूम होना जरूरी है प्रॉब्लम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स में क्या होता है कि अपने को सेट देता है A क्रॉस B, करेक्ट? तो यहाँ पे कैसा लिखा है देखो एक्स वाई, मतलब यहाँ पे जो सेट है वो कैसा है, इन ब्रैकेट एक्स वाई है और x इज इन A, मतलब पहला वाला एलिमेंट A सेट के अंदर है और आपका जो दूसरा वाला एलिमेंट है y वो क्या है, इज इन B। x इज इन A मतलब A सेट में एंड y इज इन B सेट, तो हम उसको क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट, करेक्ट? अब ये जरा समझ लो, प्रैक्टिकली समझ में आना बहुत जरूरी है थ्योरेटिकल से। इफ आपको A सेट दिया 1 2, A सेट दिया 1 2 और आपको B सेट दिया 3 4 5, अब इनका अपने को कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट बनाना है और आपको समझ में आया कि एक्स वाई पहला इसका एक एलिमेंट पहले सेट का और बाद दूसरे का दूसरा एलिमेंट, मतलब 1 बाय 1 करना पड़ेगा। अब देखो A क्रॉस B कैसे आएगा, 1 ने 3 को मल्टीप्लाई किया तो पहला सेट बना 1 3, देन 1 4 सेकंड एलिमेंट, पहले वाले का एक पहले सेट में का एक एलिमेंट, दूसरे सेट में का दूसरा एलिमेंट, अलग अलग एलिमेंट लेने का। पहले हमने पहला वाला लिया 1 3 पहला वाला, देन हमने लिया 1 4 दूसरा वाला, देन 1 5 तीसरा वाला, पहले वाला एलिमेंट खत्म हो गया सेट का, आप दूसरा वाला एलिमेंट ले लो सेट पहले का 2, फिर दोबारा सेम 2 3 करेक्ट, देन 2 4 करेक्ट एंड देन 2 5। सो ये जो ऐसा सेट बनता है उसको बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। क्या बोलते हैं, कार्टेशियन सिस्टम, मतलब ना एक्स वाई में रहती है वो सिस्टम, वैसा ही करेक्ट, पोलर सिस्टम कार्टेशियन सिस्टम वैसा कार्टेशियन प्रोडक्ट। सो नथिंग बट A क्रॉस B का प्रोडक्ट अगर लेना है तो इसको ऐसे निकाला जाता है, ऐसे ये सेट को बनाया जाता है, ध्यान में रखिए। प्रोसीड। अब देखो यहाँ पे पावर सेट, हाँ ये जरा अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, समझ लेना। पावर सेट इट इज द कंप्लीट कलेक्शन, जरा ध्यान में देना, डेफिनेशन को रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, बट इसका मीनिंग समझ के प्रॉब्लम में आपको वो सेट बनाना आना चाहिए। अब देखो इट इज द कंप्लीट कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट, ऑल पॉसिबल सबसेट, जितने भी पॉसिबल सबसेट्स है वो ऑफ ए गिवन सेट के ऑल पॉसिबल सबसेट्स होना। सबसेट किसे कहते हैं बताया था, ये तो गो थ्रू, ये मेरे ख्याल से फर्स्ट लेक्चर में बताया है। इंक्लूडिंग, अब देखो ये जरूरी है, इंक्लूडिंग बोथ क्या, एम्प्टी सेट एंड द सेट इटसेल्फ, मतलब गिवन सेट भी, मतलब ऑल पॉसिबल सबसेट, उसके बाद एम्प्टी सेट एंड देन आपका जो सेट दिया वो इटसेल्फ आल्सो, ऐसा मिला के जो अपना सेट बनेगा उसको क्या बोलते हैं, पावर सेट। क्या बोलने का उसको, पावर सेट, राइट? एग्जांपल से समझ लेते, जल्दी समझ में आएगा। इट इज डिनोटेड बाय PA। अब बात ऐसी है देखो, ये P पावर बोल सकते हैं आप, A बोले तो वो सेट अगर मैंने A से डिनोट किया है जिसका अपने को पावर सेट बनाना है तो A, अगर मैंने इसको B से डिनोट किया तो PB, ऐसे आपको करना पड़ेगा। तो बोलेंगे सर ऑलवेज PA क्या, नहीं। एग्जांपल में देखो ना, हमने इफ ये एक हमने सेट लिया है, क्या लिया, सेट लिया, बराबर है। अब ये सेट का पावर सेट क्या आएगा, तो ये A से डिनोट किया तो इसको हम PA बोलेंगे, करेक्ट? अब क्या क्या इसके सबसेट बनते हैं देखो, एक का सिंगल टोन सेट बनेगा 1, एक 2 नंबर अकेला लिया तो और एक सिंगल सेट बनेगा, सिंगल टोन सेट, 3 लिया सिंगल टोन सेट। अब देखो, अब हम डबल टोन सेट लेंगे, 1 2 ये एक सेट बनेगा, देन 2 3 ये दूसरा सेट बनेगा एंड पहला एंड तीसरा ये तीसरा सेट, मतलब ऑल पॉसिबल सबसेट्स कितने हो गए इसके, इतने हो गए, बराबर है। 1 2 3 4 5 6, अब कोई इसमें ऑल पॉसिबल का चांसेस नहीं है। अब क्या बोल रहा है, एंड इंक्लूडिंग बोथ एम्प्टी सेट, आपको मालूम है एम्प्टी सेट इज डिनोटेड बाय लेटर 5, ये भी इसका क्या होगा, अरे भाई ये सेट का ये भी एक सबसेट है तो 5 एंड
देन क्या बता रहा है, सेट इटसेल्फ, जो गिवन सेट आपको दिया है वो भी क्या बनेगा, उसका सबसेट बनेगा। तो ए, इसलिए मैंने यहां पे लिखा ए बोले तो ये जो गिवन सेट है वो ऐसा जो सेट बनता है उसको क्या बोलते हैं, पावर सेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पावर सेट। ऑल पॉसिबल सबसेट, क्या ध्यान में रखना है, ऑल पॉसिबल सबसेट, देन एम्प्टी सेट एंड देन द गिवन सेट इटसेल्फ। तो ऐसा जो सेट बनेगा उसको हम बोलेंगे दैट इज द पावर सेट। चलेगा, ओके। अब देखो यहां पे थोड़ा सा आपको प्रॉपर्टीज याद करना पड़ेगा। सी प्रॉपर्टीज है जैसा अलजेब्रा में अपने एक्सपेंशंस होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में फार्मूलेज होते हैं, वैसा ही है प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज आपको याद करने पड़ेंगे। मैंने पूरे प्रॉपर्टीज को लिख के दिया है। दैट इज ए कॉम्प्लीमेंट्री इज इक्वल टू यूनियन माइनस गिव ए सेट, जो आपको सेट दिया रहेगा। ऐसे अलग अलग सेट में से सेट को ही माइनस किया, वही सेट में से वही सेट को माइनस किया तो क्या मिलेगा, दैट इज योर नल सेट डिनोटेड बाय लेटर 5। ऐसे अलग अलग प्रॉपर्टी आपको दिया है, इसको एक बार गो थ्रू इट। जैसा ही प्रॉब्लम में अपने को कुछ लगेगा तो मैं इसका आपको रेफरेंस दूंगा। ये सारे नोटेशंस हमने पहले भी देखे हैं, थोड़ा पहला वीडियो भी आपने ध्यान से देख लेना। तो इसको आप एक बार गो थ्रू इट, अपने नोटबुक में लिख लेना, और जैसे ही अपने को लगेगा तो हम लोग उसको अकॉर्डिंगली यूज करेंगे। करेक्ट, चलेगा। ये सब का मीनिंग समझाया, ये सेट का मीनिंग समझाया, कैसे लेते समझाया, एग्जांपल लेके समझाया, ये सब है अपने पास। थोड़ा पुराने वीडियोस अगर थोड़ा आप देखेंगे तो ये आपको समझ में भी आएगा। चलिए तो मैं आपको एक बता देता हूं, यहाँ पे देखो ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट डिनोटेड बाय, देखो यहाँ पे मैंने बताया ना ये डिनोटेड बाय ऐसे ये सिंबल से और ये सिंबल आइदर दिस और दिस, ऐसे इसको दिखाते हैं। ये पहले भी हमने समझाया है, तो इसीलिए यहाँ पे कोई आपको दिक्कत नहीं आना। तो बोलेंगे सर हमको ये नोटेशन मालूम नहीं, भाई बताया है, आप गो थ्रू इट, सब आपको समझ में आएगा। तो ये प्रॉपर्टीज को थोड़ा ध्यान में रखिए, टाइप्स ऑफ सेट्स को ध्यान में रखिए, सो दैट न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए अपने को ये लगेगा तो हम उसका यूज कर लेंगे। करेक्ट। सो यहाँ पे देखो आज के लेक्चर में हमने क्या देखा, आज के लेक्चर में हमने देखा कि टाइप्स ऑफ सेट्स क्या है एंड उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, ये हमने देखा है। सो इसको गो थ्रू इट वंस। अब ये जो वीडियो आने वाले हैं, ये कहां पे आने वाले हैं, ये YouTube के ऊपर प्रोफेसर सुशील डांगे और डांगेज एकेडमी ये नाम से आएंगे। तो आपको इसको सब्सक्राइब करना है, सो दैट जैसा ही नया वीडियो आएगा आपको उसका इंटीमेशन मिलेगा एंड अकॉर्डिंगली आप अपने नोट्स को अपडेट कर लेंगे। चलेगा। सो यहाँ पे हम आज के वीडियो को कंक्लूड करते हैं। सो अगेन वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर फॉर ए नेक्स्ट पार्ट। चलेगा। सो थैंक यू फॉर गिविंग कोऑपरेशन एंड अगेन मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। चलेगा। थैंक यू।